brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर यहां बहुत ही जल्द वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग से पहले यहां पर चुनावी माहौल क्या कुछ है ये समझने के लिए यूपी तक की टीम लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर वहां के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ की जो चुनावी हवा है वो किस पार्टी की तरफ है। यहाँ पर इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का कौन सा गाँव है ये? इटौंजा गाँव है ये। तो इटौंजा गाँव के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी की तरफ ये लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आलम खान है। आलम खान जी, यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी फिलहाल आपको जो चुनावी हवा है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा लग रही है भारी? मैडम मेरी हवा तो सपा की तरफ जा रही है। आपकी हवा सपा की तरफ? हाँ बाकी और भी अच्छा, जहाँ जहाँ जिसका दिल करेगा जैसा। सबका अपना अपना है। हाँ ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ठीक है यहाँ के लिए? हमारे लिए भाजपा ठीक है। भाजपा ठीक है जी। अच्छा जी। कैसे? भाजपा काम करती है, अच्छा काम किया है, लेटरिंग दिया है, नाली खड़ंजे लाइट जो सुविधा है, किसान रोजगार सब कुछ दे रही है, इसीलिए भाजपा। इसीलिए भाजपा है। ठीक है, आप बताइए आपके लिए यहाँ पे कौन सी पार्टी का प्रत्याशी बेहतर है? भाजपा। भाजपा का क्यों? सेम आंसर। सेम आंसर, काम किया है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद जी, आपके हिसाब से कौन पार्टी ठीक है? हमारे लिए अवधेश प्रसाद जी। अयोध्या प्रसाद जी? अवधेश प्रसाद जी। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी, मुझे लगा अयोध्या प्रसाद जी। जी। उनका भी तो अयोध्या के राजा थे, अब नाम भी अयोध्या रख लिया क्या? कोई नहीं है। अच्छा। राजा जो है वही है। हाँ। हाँ, जो राजा है वही राजा रहता है वहाँ का। कहने से थोड़ी हो जाएगा राजा। कहने से नहीं हो जाएगा। ना 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 ना। ठीक है, तो आपका मतलब सपा की तरफ रहता है। ठीक है, आप लोग बताइए, युवा हैं आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो क्या देखकर वोट करते हैं? सबसे पहले मैम हमको देखना चाहिए कि हमारे युवा देखिए कि पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं कुछ बन नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। और भाजपा सरकार इसी मुद्दे पे देख सकते हैं आप, कुछ ही समय पहले ज़्यादा कुछ किए नहीं। अभी जो ये अग्निवीर आई है, अग्निवीर में ज़्यादा हमारा एक दोस्त है सौरभ, जो कि चाचा की घर के ही हैं। उनको 2 बार ट्राई किया, वो अभी मतलब मैम उनका कुछ हुआ नहीं। 2 बार वो एक्सीडेंट मारा दौड़ में, कुछ हुआ नहीं उसका, और पेपर वेपर सब निकल चुका। लास्ट टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उसमें क्या कमी है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोस्त है मेरा, वो मुझे पता है उसके अंदर काबिलियत है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है वो बंदा, लेकिन उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। मतलब कि अग्निवीर जिससे कि पूरा मतलब कि एक अच्छी व्यवस्था देना चाहिए उसको, सब कुछ देना चाहिए, जो कि सिर्फ उसको 4 साल मतलब 4 साल की नौकरी होती है ना, और उसके बाद में कोई पेंशन नहीं मिलती, और उसके बाद में फिर से ट्रायल करो और दुनिया भर की फिर से कोई मतलब नहीं रहता उसका। सिर्फ उसके बाद में 2-2.5 लाख रुपए जो मिलता होगा लास्ट में वही देते हैं बस उसको रिटायरमेंट के बाद। तो खुश नहीं आप इससे? इससे कुछ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता। युवा में नाराजगी तो है ही सेम मैम। और उसके बाद में हमारे गांव में 700 से 800 वोट हैं, और उसमें से संभवतः 650 से 500 वोट सपा को जाता है यहाँ से। और उसके बाद आपको यहाँ का जितने भी, अगर किसी भी युवा से बात करेंगे आप कि कौन मतलब अगर आप अपने दिल की बात कोई बताएगा ना, तो कम से कम वो बताएगा कि सपा ही जीतेगी यहाँ से, और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर चाचा जी बोल रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी, तो अपना अपना मत है सिर्फ यहाँ पे मैम, और कोई कुछ बता नहीं सकता अपने मन की। आप बताइए क्या नाम है आपका? गंगा सागर जायसवाल। गंगा सागर जी, आपके हिसाब से जैसे कह रहे हैं कि युवाओं को दिक्कत है, ये भाई चाचा ने कहा कि भाई यहाँ पे तो बीजेपी ने विकास किया है, कुछ अवधेश प्रसाद के साथ है, आप किसके साथ हैं? हम तो बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी के साथ हैं? हाँ बीजेपी के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। अच्छा, ठीक है, वही कारण होंगे आपके जो इनके? नहीं हमारे विकास, इतना अच्छा विकास हो रहा है, सबको राशन। इस सरकार में ऐसा है, किसी का कोई भेदभाव नहीं है, किसी का कोई जातवाद नहीं है, जिसको सबको राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, खितौनी मिल रही है, सबको मिल रही है। कोई किसी का भेदभाव नहीं है, कोई जातवाद नहीं है। अगर जातवाद है तो आदमी अपने अंदर में ही जातवाद बनाता है, बाकी ये कोई जातवाद नहीं है। अगर जातवाद होता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता था। अगर जातवाद होता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता था। ये सरकार में जितना अच्छा है उस कोई भी सरकार में नहीं हो पाएगा। ये सांड भैंसा जो भी जिसका खेत बाड़ी खा रहे, मौके पे अवधेश प्रसाद अभी मौके पे सांसद हैं, उनका काम है पकड़ने का, कि योगी नहीं आएंगे उनके घर में वो सांड भैंसा पकड़ने के लिए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, अगर सांड भैंसा भी हमारा सबका है। योगी मोदी तो छोड़ा नहीं। दाल भैंसा, अभी गाय अच्छी होगी मैं उसको पकड़ लूंगा, फिर दूध गार लूंगा उसको, फिर चोर हमारी नहीं है।
वो कहेंगी नहीं भैया ये बच्चिया बहुत सही है, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लेंगे, खाएंगे, दूध गालेंगे, बच्चों को दूध पिलाएंगे, खरीद के लाएंगे, तब दूध को पता लगेगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। शर्मा जी, आपके हिसाब से गाँव में टहलने लगे। यहाँ के लिए कौन सी पार्टी ठीक है? चंद्रभान पासवान। बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है? बहुत कारण है, जैसे आवास दिया, लेटरिंग दिया, ये दिया, क्या नाम, खतौनी दिया। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई खाली कुछ नहीं है, खाली आप लोग चिल्ला रहे हैं, महंगाई कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या ठीक है? हमारे हिसाब से बीजेपी ठीक है, सब कुछ दे रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन, खतौनी, यानी जो कुछ है, रोड सब, पढ़ाई लिखाई खर्चा, बच्चों का पैसा, खाने का पैसा। आपके हिसाब से, आप तो युवा, आप बताइए, आप युवा दे रही है तो क्या हुआ? बीजेपी को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, पासवान को जिताएंगे, भानु पासवान को। चंद्रभानु पासवान को जिताएंगे आप? आप इधर आ जाए, हम लोग बात कर लेते हैं। कैमरे के सामने आ जाइए, कैमरे के सामने। कोई जातवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आपस में बात मत करिए, हमसे बात कर लीजिए। हाँ तो फिर बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, बीजेपी में कोई जातवाद, कोई भेदभाव, कोई वो नहीं है। सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बीजेपी सरकार के हिसाब से। बीजेपी कह रहे, आपके हिसाब से भेदभाव नहीं करते, आप लोग बताइए। राधेश्याम जायसवाल, हम सब भाजपा के हैं, भाजपा के वोट देंगे, हम सब विकास पे वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट जाएगा। भानु पासवान निकल रहे हैं, 100 में 99% उम्मीद है कि चंद्रभानु पासवान निकल जाएंगे। ठीक है, पीछे चलो, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप बताएं, आपके हिसाब से, इधर आपके हिसाब से कौन, चंद्रभानु पासवान या अजीत प्रसाद? चंद्रभानु पासवान। क्यों करते हैं, हमको पेंशन देते हैं। अब बोलना आंटी, इधर आके बोलो, आ जाओ। आपके हिसाब से कौन? बीजेपी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग युवा, थोड़े से आप लोग के हिसाब से बीजेपी या सपा? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये जो गांव है, यहाँ पर आप, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादातर वोट यहाँ पर सपा की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भी समर्थक हैं जो कि बीजेपी के कामकाज से खुश हैं, उनकी योजनाओं से खुश हैं। तो एक मिला जुला कह सकते हैं एक रिस्पॉन्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। अब हालांकि देखना ये होगा कि जब यहाँ पर रिजल्ट सामने आएंगे 8 फरवरी को नतीजे, तो वो क्या कुछ होते हैं। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।